जैसे हम तेरी लावई से करे लुकिना अपना पगला के आज बोला अपना पगला के दुल्हा हो तो है कैसे मनाए दुल्हा हो तो है कैसे मनाए दुल्हा हो तो हम कैसे मनाए अरे रतिया में आवे ना हम कहूँ नाई रतिया में आवे ना हम कहूँ नाई दुल्हा हो तो कैसे मनाए बचपनवा हो आई गई जवानी बचपनवा हो आई गई जवानी अरे रही रही के रही रही के ही राम ने बदला जताई दुल्हा हो तो कैसे मनाई दुल्हा भूमिका में भाव बा जमाना कितना बदल गया मेरे दोस्तों कलम जब लिखने बैठी तो 4 लाइन भूमिका में भाव दिया गया है सबके समझे लायक चीज बा का कि आज मनई का दुश्मन बनल लोभ मोह में आदमी बनल बा कुकर्मी रिश्ता नाता भुला खून का सब गइल धन के लालच में आदमी बनल बा अधर्मी सब स्वार्थ में पागल बस अपना बदे को शर्म न आदमी बनल बा बेशर्मी गौरी शंकर इहे सोच शिक्षित कबा फिर गंवारन बेचारन ककाहट धर्मी एक लाइन गजल का टुकड़ा बा कौन गजल का टुकड़ा बा बेटा यही गजल की लाइन है हरिंदर की आंखों में आंखें डाल कर
मोहब्बत की, अरे ऐसे ही मोहब्बत की अरे शुरुआत कीजिए। बोली कि बड़ा नीक चीज आप लोगों ने सुना हो जाती। तनी हमारी लाइन पर देखा कि अपने हुए पराए सब, अपने हुए पराए सब विश्वास खो दिए, अपने हुए पराए सब विश्वास खो दिए। पिघल गया धरा, अरे हिमगिरी पिघल गया धरा, अंबर भी रो दिए। हिमगिरी पिघल गया धरा, अंबर भी रो दिए। कहानी का यही जैसे शुरुआत हो गई। बात कहाँ के शहर का संगत लगी। तरी सब गौर कर समय सबके समझ में लायक आओ बात बाही। जिला देवरिया बसा बनकटा एक थाना है, गांव प्रतापपुर राजपूतों का घराना है। बाबू शंभू सिंह का सम्मानित परिवार रहा। एक ही बेटी राधा से सजा दरबार रहा। पीएचडी करके राधा लखनऊ से आई है। पिता की चिंता बढ़ी, बेटी की सगाई है। जिला बलिया के शहर सदर के दरमियान सही बसा है ठाकुर द्वारा महल्ला आलिशान। वहीं इंजीनियर संतोष सिंह बेटा मिला दुल्हारा है। इंजीनियर संतोष सिंह बेटा मिला दुल्हारा है। शादी की बात चली बेटा वो सकारा है। शादी की बात चली बेटा। यही देवरिया जिला में बनकटा थाना में गो गांव बा प्रतापपुर के रहे वाले शंभू सिंह का एक लड़की, न कोनो दूसर बेटा रहा न कोनो दूसर बेटी रही। एक बेटी रह, नाम रह राधा लखनऊ पढ़त रहल। पीएचडी कह के जब राधा डिग्री पीएचडी के लेकर आती है, डॉक्टरेट डिग्री लेकर के आई, तो घरे जब आई तब बाबूजी सोचला कि लड़की सयान हो गई, पढ़ लिख लेलस, देकर बियाह कर देवे चाहिए। तो बाबूजी लड़का देखा शुरू कैला। तो जहाँ जाए परेशान, घर हुआ घर मिला तो वरना, भर मिले तो घर ना, चारों तरफ हैरान हुआ, कहीं दुल्हा न मिलल। लेकिन लेखनी वही होती है। यही बलिया जिला में जब बलिया शहर में आप जाइए तो एगो ठाकुर द्वारा मोहल्ला बा। वही ठाकुर द्वारा मोहल्ला के रहे वाले एगो सुघर लड़का मिलल। लड़का का नाम रहल संतोष सिंह इंजीनियर था। तो बाबूजी सोचला कि हमार लड़की पीएचडी के लिए बा, डॉक्टरेट के लिए बा, इंजीनियर लड़का बा। असंयोग वाली बात बा कि हमारे एक लड़की बा, आई लड़कवा भी अपने बपवा का एक गौर कर, हम तेरे दिमाग से सुनो हमारे विरहा के। बाबूजी सोचला कि हमारे एक लड़की और ये अपने माई बाप के एक लड़का, तो ऐसे बढ़िया रिश्ता का मिली। लेवा बबनी का बियाह कर दे। शादी का बात चले लगल। तो जब समझी चार आदमी हितना दर्द याद जुटल, तो शादी का बात जब होखे लगल तो भाई रिश्ता तय बा। लड़का का बाप कहले भैया हमके कोनो कमी न बा, भगवान एक लड़का दिले हो, तोहरो एक लड़की हो। तो फिर मांगे के कहा, अरे जौन धन तुहार तवन धन, जौन ओइजा तवन तो अपना बा, मंगले के जरूरत का। तो शादी का बात चल लगल तो तनी देखा ही बिरहा शैली दोनों जने में बात का होती है। समझी में अगुआ में ओइजा बैठल लोगन में का बात भाई बेटा
अमरजीत हमार लड़का रही तो विदेशिया नाच चल फिर वही बात भरले तोर जन्मे ना भल रहा घोड़ा ई कहता कि हम देखबा न कली तो भीतर रहा तो देखा कहाँ इकर माई देखले सुन उ विदेशिया के नाच में गावा एकर माई ना गावे विदेशिया के नाच हमरे बिहार के रहे वाले बहुत मशहूर भोजपुरी के सिंगर भिखारी ठाकुर वाला नाच रहे हमन विदेशिया फिल्म देखले कि दिनया तवार रहे दिनया तवार रहे बिहिया बाजार रहे पहलवा जब अपन छोटवा रही दिल्ली एगो विदेशिया का किताब चले एगो सोरठी का किताब चले तो लेके लोग पेड़े तर बगीचा में बैठ जाए वही या पढ़े खूब गाँव मतलब हम सुनल बात बताओ तनी जरा के होश पड़ी वो अब याद करिए लोग गाँव सोरठी और विदेशिया वही पेड़े तर दिनया तवार रहे बिहिया बाजार रहे सुनवा लोग तो समझावे के कम पड़ी शादी वाली बात चलल शादी वाली बात चलल परिवार राजी भइल तिलक दहेज मिली सगरो समनिया शादी के रिश्ता के बात चले लगल अब सुने तनी भइल का देखा बाबू शंभू सिंह की अकेली राधा बिटिया हो आ घरवा दुआर साथे सगरो जमीनिया समझी भैया हमारे कल की है बिहवा कलवा तो कुल यही कनवा तो समझियो भाई कहला कि तब हम का मांगे तुहार जमीन जायदाद मोर मकान जब कुल हमरे हो जाए ई बात इतना घर क गई कि मैंने एहू जाकर सब धन कर ले और वहू जाकर सब धन अकेला तो लड़का भी राजी हो गल बियाह तय हो गई और जब बियाह तय हो गई ले चचा बिरहा सुने वाले माई बहनी जे भी बैठल बा बियाह तय भइल और बियाह तय होत में बात आगे बढ़ गई दिन धराई तिलक बरछा चढ़ल ओकरे बाद का बात आगे बढ़ गई तो आगे बढ़ तो भाव कि बेटावा के बाप त्रिभुवन सिंह हितमित बेटावा का बाप त्रिभुवन सिंह बलिया वाले बेटावा का बाप त्रिभुवन सिंह हितमित तय भैली शादी पड़ी गईली लगनिया हे चाचा आ जब बियाह पड़ल ते कही लइका बाप बाप फूला और कैला का तने देखा पजल बैंडा बाजा डीजे पजल बैंडा बाजा डीजे सजली बरतिया पजल बैंडा बाजा डीजे सजली बरतिया वही बलिया से बीनी बीनी चलले नाचनिया
सुघर बंड बाजा, सुघर नाच, सुघर बरतिहा। संतोषवा को बियाह हुआ चले के बराती, तब मैं पहले ही से तैयारी, गाड़ी घोड़ा ड्राइवर सेट, वही में अपन ओतल बोतल गिलास फिट, बारात सज गई। आज जब बारात चले लगल बाबू तो बिरहा का गीत बदल गई। कौन गीत लगी? कि छपरा सहरिया से अरे चलल दुई बहनिया उठवारल हो रहा। छपरा सहरिया से चलल दुई बहनिया उठवारल हो रहा। दुल्हे राजा चलला ससुरार सज के बरतिया हो चलली। दुल्हे राजा चलला खोज दी पलक गाके नाचल बरतिया। दूल्हा के देख खुश भइल घरतिया। घराती बराती खुश खुश राधा बिटिया सज के बरतिया हो चले। घराती बराती खुश खुश राधा बिटिया सज के बरतिया हो चलली। दुआरे पहोला मंगल चार खुलक बरतिया हो चलली। भैया हो दुल्हा गल परछौना भर, जब परछौना भर तो माई बहन गीत गावन। वाह वाह। पहिलवा माई बहन समय समय पर गीत गावा, ना कटाए तो ना कटौवल के गीत गावा, परछन हो तो परछनौवल के गीत गावा। वाह वाह। अब का मेहरारू लड़की जो नौकी वाली सब डायरी देख के गावताड़ी सब। वाह वाह। फिल्मी गीत गावताड़ी सब, उनके बुझाते नहीं थे कि कब का गावे के बाद। हाय हाय हाय। पहिलवा बियाह बैठे तो पंडित जी के गरियावे खातिर अलग बोल हो ना तमाम चीज बा। मड़वा में पहिलवा खिचड़ी खाइल जा तो मेहरारू मड़ई में बैठ के गरियावे। अब नल जमाना बदल गया बा, ओहर कुल छोड़ डालो के बिरहा के तनी सा रंग देखा। कितना बढ़िया बात कर ये कौन माटी खन गहिली हम वही मठी खाना हमर तयारे। माई बहन गीत गावा वो बात के थोड़ा बियाह बैठल। आज जब बियाह बैठल तो दुल्हा भी खुश हो, दुल्हन भी खुश हो। माई बाबू को हमहू अकेले, दुल्हा भी अकेले मिल गया। इंजीनियर हुआ, लड़किया भी बड़ी खुश बा। जितना सुघर राधा रहल उतना सुघर दुल्हा भी रहल, तो लोग बड़ा खुश रहल। बियाह होगा जब बियाह भगवा तो देखा बड़ा खुशी का माहौल रहल वहाँ, और कितना उमंग रहल। गीत में बताओ कैसे
कि रतिया बिताल होई कैला सिंदूर दहनावा मलवा में झूमे रतिया बिताल होई कैला सिंदूर दहनावा मलवा में झूम राधा पा सजनावा मलवा में झूम हाँ राधा अरे भैल बियाह भैली भोरवा विदाई खुशी खुशी राधा बिटिया ससुरा में आई डॉक्टर राधा बिटिया रहली इंजीनियर सजानावा खुशिया में झूमे राधा पास जनवा खुशिया में दुल्हन जब घरे गई माई बहन बेटी गांव के लोग जुटल मुंह दिखाई हो गल बड़ी निक दुल्हन बा जैसन हमार बाबू बाना वैसे ही दुल्हन मिल गल सबके तो खुशी बा जौन संगतिया गई रहना बाबू इतना उमंग में हुआ इतना मस्ती में है कि साथी अब तो के कौन कमी बा अरे वाह नसीब होकत ऐसन भगवान देला तो छप्पर फाड़ के देला अरे मर्दे संतोष बड़ी सुघर दुल्हन तू पौले बड़े पीएचडी कैले बा पढ़ले बा उतना सुघर भी बा आ संजोग तई बा कि जितना धन तोरे बाबू के इजाबा से ढेर तोर ससुरिया मिल गई दुल्हा के यही बात का बड़ा धीरे धीरे घमंड होखे लगा दू चार गो संगतिया कलन से मर्दे तनी चलती जाओनी सूरतपुर बाजारी की तो सूरत तो कलस की सूरतपुर तो ना कुछ मिली दोहरी घाट पर जाके कलन की तब कलन की अगर दूसर चाहिए तो रसूलपुर व्यवस्था बा चल जाई भैया हो दूल्हा के लिया के संगतिया पुल गईला सो भट्टी पर अब तनी से गौर करब इंजीनियर था दारू तो नहीं पीता था लेकिन एक दिन संगतिया प्रेम में कलस का मर्दे तोर बियाह भइल है इतना कुल धन दौलत तो लेकर खर्चा ना करबे कलस की का खइबस बताओ सो पेड़ा गुलाब जामुन कल की पेड़ा गुलाब जामुन खाई चले के हो जा का आ तो सियर चल के बियर लिहल तब बियर धरी अब उन्हन का नशा चढ़ल और संगतिया लिया के गई कुल के भट्टी पर अब तनी से यही जे देखी जब तीसरी रात को वो भट्टी पर गई बा संगतियन के साथ में तो दारू लियाइल चिकना लियाइल मुर्गा भुजाइल बैठ के लोग दारू पिए लगना बोतल पर बोतल आवे लगल संगतिया पिए लगना इहो होइया बैठा रह एगो गिलासी में लोग ढार के बढ़ा देलन कहलन कि बाबू तनी सा ले लेते चल भाई मर्दे भैया लोगन जिंदगी में कबो नहीं की पिए ऐसे कुछ होला ना देख ला तनी से तोले तू सरकार कल के अच्छा बात मर्दे दारू ना मत दिए रुका जो बिमलेश तन दुगो बियर ले ले पी लेबे तब पेट सही रही अब जब बियर के बोतल लेगो कहना भैया ये दारू ना है खाना बहुत चीज पी लेबा ना तो पेटवा सही रहे अब यही के पीला एनर्जी बढ़ाई अब ओके कहना सो जब पिया देना 2 गिलास तो जब तनी सा घिरघिट रेंगल शरीर में तब धीरे से कहल कि तनी गिलास और दे न रे बहुत नीक लगत है इकड़ा नीक लगत दारू पीकर के जब पहली रात अपनी दुल्हन के पास गया राधा बिटिया रात तक 12 बजे ले जोहत रहल हमार माई बहन हमरा बेटी का कर्तव्य है जौले पति ना खाई हैं तोले औरत न खाली ये हमरा यहाँ के रीत बा रधवा सोचत बा कि हमार सैया ना आई ना नइखा खैले तो हम कैसे खाई 12 बजे रात कई नशा में धूत घरे पहुंचल जब रधवा देखलस कि हमार सैया नशा में हुआ लड़खड़ात हुआ दारू पियले हुआ पकड़ती है कलाई और लेकर के बेड की तरफ गई सोच गई कि चला बियाह भइल बा साथी संगतिया लो जिद कैलो यहाँ पी ले लो यहाँ ये पंचो वही दिन का रात तो सोकर किसी तरह बिता लिया दूसर का दिन जब आई न चाचा तो जब सांझ भइल फिर सारे उगुला गई न
आज जब फिर 4 गो संगतिया आइल सो तो फिर लिया के घरे चल गेल बुलबुल बाबू। मधुशाला के हो। और फिर एक दिन का परकले रहल, दूसरका दिन भी ओके पिया देहलन दारू। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ना पंचो। अब धीरे धीरे ओकरा के लोग कह दिलन कि भगवान तो के का कमी दिले हैं। अरे अब अपने बबुओ जी का धनवा तोड़े बा और ससुररियों के जब सगरी तोड़े बा तो थोड़ी सा दरुओ पी लेबे तो का हो जाए। ये जिंदगी है। अब वो है इंजीनियर संतोष दारू पीने लगा, नशा में चूर हो गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन दिया हो, गजब भइल। वो धीरे धीरे इतना आदती हो गई कि रधवा घबरा गई। तो अपने माई से कहलस, अपने बाबू से कहलस, माई बाबू मजबूर हूँ, हमारे का बेटी है, छोड़वा के अगर दूसरे जगह बियाह करब तो बदनामी हुई। इससे बढ़िया बा बेटी सह स्कूल के वही जा रह। माई बाबू समझावत हुआ। ये समझौते बुझौते में 5 साल बीत गई। अब 5 साल में वो सचमुच में पियक्कड़ हो गई। और जब सचमुच में पियक्कड़ हो गई तो राधा एकदम घबरा गई। कलमर स्वामी अब हमार जिंदगी कैसे कटी, माई बाबू का कोनो सहारा न बा, हमार स्वामी अकेले ही दारू पियक्कड़ हो गई। अब हम का करी। आ तौले तनी हाई देखी 5 साल की बात, छठी का त्योहार रहल। आ छठी का त्योहार रहल, भगवान कितना लमहर बाह कि वही छठी के त्योहार की पहले माई बाबू की से एक दिन फोन आई तो रधवा उठौलस। आज जब फोनवा उठौलस तब माई रधवा से बतियावत रहल। अब माई बतियोलस कि बबनी लागत कि भगवान बड़ा खुशी कुछ देवे वाला बा। वो बेटी राधा कलश के माई कैसन खुशी, तो माई बतौली ना ये लिए कि बेटी से बताओ के बाद तो माई तनी शर्म करम। अब नतीजा का भई, खुशी खुशी राधा बिटिया है, अरे खुशी पूरा ससुराल। 5 साल ससुरा में बीता, विधना कर दिए कमाल। कमाल का हो गई ये तब भइल। नैहर में एक भइल बा सुगना, कि नैहर में एक मिलल बा बिरना। अरे मोरे राम नैहर में एक मिलल बा बिरना। पूजल किलकारी शंभू सिंह के तब यकाना, न नयन निहार निढाल हुआ, न नयन निहार निढाल। वह चंद्र कला सा बढ़े सुगना, निशिवासर नाम पड़ल दिन कर। पतिनी के पुलकित अंगना, नभ में भास्कर भी झूम रहे। जब खेलत बा अंगना ललना, नयना निरखे नयना झूम, नयना निरखे नयना झूम। जब खेलत बा अंगना पलना, सुनने वाले हमार पंच गोसाई, हमार माई बहन बिटिया जे भी बैठल हैं, तनी सा गौर करब। रधवा सुलस के हमारी माई का बेटा भला मने हमार भाई हो गए तो बहन के इतना खुशी कि जिंदगी में कबो उतना खुश ना हुई रहे। जौने माई बाबू का कोनो ना लेकर ना भगवान बुढ़ौती में लइका दे देला, अब इससे बढ़िया का बा। ये चचा ई बतिया रधवा के तो निक लगल, लेकिन पूरा हित मित संगी साथी सबके निक लगल। लेकिन ई बतिया जब वो इंजीनियर के पता चलल तो यही जब बजर न गिर गई। अरे जौने ससुरारी का सगरी जायदाद निवासा सगरी हमार रहल, ई कैसे जन्म ले ले ससुराल। अगर ई सरवा जन्म न ले ले हो तो सब धन दौलत हमार न रहल महेंद्र। अब यही दिमाग उसका फेल हुआ बाबू। ये चचा बाबू माई बड़ा खुश रहल, लड़का बढ़े लगल, ओकर पालन पोषण होखे लगल। तो माई कहली कि बाबू के छठियार मनावल जाई। तो छठियार मनावे खातिर हितनाथ के न्योता दिया। जैसे हमन सब जन जुटल ही, अब यही तरह गौर करब, जैसे यहाँ मन बैठल
यही तरह छठिहार लोग रखलन। आ जब छठिहार रखलन तो ओकर न्योता सब हितन के भेजाई, तो सब हित के न्योता बड़ा निक लागल। लेकिन ऊ न्योता जब ससुररिया में गई संतोषवा की यहाँ, तो आप लोग खुद समझ सकता नहीं कि ओकरा दिल में तई रहे कि अगर इस साला जन्म ना ले हो तो हमार ससुरारी का सगरी धन हमार रल। जब वो के न्योता मिलत तो के न्योता निक लगता कीड़ा काटे लागल। ये चचा बज्जर पर गिल संतोषवा के। राधा तो 5 दिन पहले अपनी माई बाबू के पहुंच गई छठिहारे का काम में, छठिहार में व्यवस्था करे खातिर लेके अकेले रहल ना। 5 दिन की बाद सैया तू जरूर रही हो, 2-4 गो संगतियन के लिए ले हो। बाबूजी छठिहार खातिर कुल व्यवस्था कैले हुआ, नाच गाना बिरहा कैले रहल, यही तरह जलसा लगल रहल, सब लोग बड़ा उमंग में हुआ, खाए पिए खातिर बुलौले हुआ। जब रात शाम भइल तौले तौले राधा देखत कि हमार स्वामी ना आइला, अबले ना आइला, का बात बा। रात का व्यवस्था भैया बिहार में अक्सर ज्यादा आप लोग जीवा देवरिया और एक्टर बब्बी भी तो नाच उच के बड़ा लोग शौकीन हुआ, दुगोला हो या कीर्तन होला तो नाच बुलाए और नाच कराए। जब नचनिया नाचा शुरू कर दिलन, लोग नाच देखे में मस्त हो गई। तो 9 बजे रात का 5 गो संगतियन के लेकर के एगो स्कॉर्पियो भाड़ा पर कह के ओई में दारू का बोतल का पूरा पैकेट धके, गिलास पानी सब कुछ चिकना थे के लोग बलिया से बैठल आ चल गए प्रतापपुर छठिहार में। तो सब लोग छठिहार मनावत बा। आई साला जात जात इतना दारू पी लेलस, इतना नशा में हो गई कि अब एक दूसर सुर धैले बा। सब लोग तो ये सुर में बा कि बड़ा नीक खुशी बा, रमानी शंभू सिंह छठिहार मनावत हो, इनका लड़का भइल बा। लेकिन दूसरका ई हितवा जौन दमाद बा घर का, ऊ साला एकरे चक्कर में बा कि आखिर ऊ साला ऊ लड़कवा कहाँ सुतावल बा जौने के छठिहारवा मनावल जा। ये पंचो बजर पर गेली माई बहन, बजर पर गेल हो। ऊ देखा बाखा रिश्ता, अब वो इतना कमीना पापी बना कि काबिल बिरहा में पापट लगल कि बाबू मनावा बेटावा का छठिहारवा मनावा हर सैला, आज जुट गईल बा गौवा और जवरवा मनावा हर सैला। पंचो भोजन कई के हित मीत, ये बहिनी भोजन कई के हित मीत, सब देखा नचिया गाना आओ ने जीजा सोचे साला ऊपर कब लागी निशाना। घर में घुसल बा हाथ लिए हथियारवा मना पागल। अरे चाचा वैसा बचवा खातिर जीजा बनल, जहरवा मनावा पागल। हे हमरे विरहा सुनने वाले पंच गोसाई, हे हमार पंचो, ए चचा उ कमीना इतना नशा में रहल न, इतना नशा में रहल कि उ चाकू लेके वो 18 इंच वाली खोजे लगल कि आखिर जौने लइकवा हमरे सरवा का छठिहार मनावल जात बा, ओकरे कारण ही धन हमार लुटा गई एकरा जन्म लेले से, उ बा कहाँ। और इतना पाप क्षमा मन के अंदर समाइल कि ये पंचो 5 साथिन के लेके पिछवाड़े से इधर नाच होत रहल, घर का केवाड़ी बंद बा, पिछवाड़ से आज लोग खिड़की लोग खोल देता ना बड़ी बड़ी मकान में, खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस गई। आज जब घर के अंदर घुसल तो घर में तो लइका रहल ना, कार परोच का घर रहल, बरामदा इधर रहल, कोई बरामदवा में राधावा बिटियुआ सब लोग खाना खा ले, नाच देखत रहना। तो राधा बहनिया अपनी बाबू के लेके आ वही जा सुतर रहनी। तो उंघाई इतना लागल कि हम इतना जना बैठल हैं, सुनतो हैं कुछ जने उंघातो हैं। राधवा बहनी अपनी बाबू के कोरा में सुता के आ वही जा खटिया पर उठंगल बेडवा पर आ तौले 5 संगतिया वही घर के अंदर घुसल। आ ये चचा हाथ में हथियार चाकू हो। 5 साथिन के साथिन के दिमाग में आ गई कि साला ई तो अपनी सरवा के खोजत बा मारे खातिर, मार देते कर धन दौलत हो जाए हमन के का मिली।
तो ऊ कुल जब गइलो सब त नशा में रहो सो घरवा में गहना बिखो गुड़िया गहना सोना चांदी जवन रहल ओके बटोरे लगलो सो और सोना चांदी बटोरे लगला कुल और ही हाथ में हथियार लेकर के साला को खोजने लगा और खोजते खोजते उस रूम में पहुंच गया, जिस बरामदे में पहुंच गया जौना बरमदवा में रधवा लेके अपने बाबू के सुतर रहल। ये चचा जब ओइजा पहुंचल ना त रधवा के कोरवा में से पंचो वही बाबू के पकड़ के यही तरह पहले धीरे से खिंचलस आ खींच के किनारे कई के जब मौका पा गई त टंगरी पकड़ लेलस आ जब टंगरिया पकड़लस ना त टांग लेलस। एक हाथ में वो लड़का के टंगरी पकड़ के टंगले हो, 5 वर्ष के लड़का हो, हक दे नींद खुल गई, चिल्ला पड़ लड़का। आज जब लड़कवा चिल्लाइल तो एक हाथ में कटारी एक हाथ में बाबू, बहनिया राधा का निदिया टूट गई और बहन जब जगल तो देखा लगल कि हमार स्वामी हुवन हमरे बाबू के टंगले हुवन चाकू ले ले हुवन मारे जात हुवन वही जैसे चिल्लाए लगल ना स्वामी ना सैया ना मत मरिहाई हमारी माई बाबू का चिराग बहे सैया एके मत मारा का एकर गलती बा। कल चुप रहो कमीनी, ये साला अगर जन्म नहीं लेता मेरे ससुराल में तो मेरे ससुराल का सारा धन मेरा था, इसी के कारण मैं गरीब हो गया और आज तू बचा रही मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वह बाबू इतना खुखार बनल कि देखा चाकू चलाने के लिए चल दिया। आज जो ही चकुया तानलस न पंचो तब तक राधा लपक के पकड़ लेलस। आज जब लपक के पकड़लस तो इतना जन हमन बैठल है वो चकुया बाबू के नटैया पर न लग के रधवा बहन के बहिया पर लग गई। आज जब बहिया पर लगल कलैया ऐसे कट के छटक गई। अब वो अपना के बचला के चक्कर में पड़ गई। आ तब तक वो कमीना साला हरामजादा कटार चला ही दिया था, वही कटारी बांस से लग करके अब बाबू के गर्दन पर लग गई और 5 साल का वो बच्चा आंगन में 2 धड़ हो गया। गर्दन कट के उतना दूर छटकल बा और शरीर कट के वहां गिर गई। राधा अवाक हो गई, हमार सैया हमारी बाबूजी के घरवा उजाड़ दहलन, अपने हथवा हमारे बाबू के मार देना भैया के मार देलन। अब तो रथवा पागलन हो गई। ये चचा दौड़ के गई शंभू सिंह के यहाँ, घर की इकलौती बेटी थी, जमींदार किस्म के व्यक्ति थे, एगो लाइसेंसी रिवाल्वर रहल और उठा लेती है रिवाल्वर और रिवाल्वर उठा करके और अपने स्वामी को कहती है स्वामी खबरदार बाबू की बगिया तो तू उजाड़ दिया रे स्वामी, लेकिन रुक जा। जब रिवाल्वर उसके तरफ तानती है कलश करे पगली का कर रही है, हम तो सैया हैं, हम तो मांगी का सेनूर हैं, हम तो सुहाग हैं, ये जौन कैले बाणी तारा खातिर कैले बाणी, ये ना रही तो हमन केहू जाकर धन रही वहू जाकर धन रही, यही खातिर तो कुल बवाल भइल बा, तू हमके मार के का पैबू। कलश स्वामी अब तू न मेरे मांग का सिंदूर है न सुहाग है। एक हाथ से सिंदूर पूछल से चचा और शेरनी की तरह दहाड़ने लगी तो कवि जी ने आल्हल में भाग दिया। क्या कि धनवा कलो भीज जाए बनल जहरवा अपने हाथ उजार दहला घरवाया तू बबुआ कलसिया अंगनवा में तरफ अरे लइके रिवाल्वर राधा भइली तैयार संगवा का साथी तोले घर से परान आधा कर लगली गोलिया कौआर अरे 4 लाख अंगना में मार के गिरवानी ये 4 लाख अंगना में मार के गिरवानी पचौली करी शेरनी जब भइली तैयार
चचा जब बाबू का लाश कट के गिर गई न पागल हो गई रधवा। बाबूजी का रिवाल्वर उठा के तान ले लस्तौले देखलस के घरवा में हमार सैया अकेले नहीं खन इनकर संगतिया लोग कुछ इस गरीब बकसवा में का सोनवा गहनवा भी खैया लूट के लेके जात हुआ संगतिया भागल चला सो तो ठार 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 4 साथियों को गोली मार देती है। अंगना में गिर के तड़पे लगलन लोहू का धार बह गई। आ जब गोली का आवाज भइल ना तो ये चचा जहाँ नचवा गनवा बिरहवा होत रहल वो जा जब गई कले मतलब कहाँ गोली चलतिया हो तो कुछ लोग कहला कि भैया एक गोली चलल 2 गोली चलल सरकी जो लाल तो कला मर्दे गोलिया तो एक घरवा में चलते केवाड़ी धक्का देके अब बाबूजी तुरंत घुस गई ना कि हमारी घरवा के भीतरा कैसन गोली चलती है तो माई बहन विराह सुनने वाले पंच गोसाई तेरे दिमाग लगाई रधवा तब पागल है रिवाल्वर लेके खड़ी हो उस साथीन के मारे खाती 4 जना के मार गल ले 5वीं गोली रिवाल्वर में हो बाबूजी हल्ला उस समझलस की हो कोनो साथी है डकैत हो कोनो चोर हो रधवा वही सुर में माई बहन एक गोली अपने बाबूजी के भी मार देनी। बाबूजी के जब गोली लगल तो बाबूजी देखलन कि राधा और इसके हाथ में पिस्टल है हमार दामाद संतोषो भी खड़ा बा जा अब गोली लगल जब बाबू के तो निकल गई मुंह से आवाज की राधा बेटी ये बेटी राधा तो हमरा के गोली मार दिलो। रधवा जब सुनलस की गोलियां तो बाबूजी के लाग गई लो तो और न पागल हो गई। अब दौड़ के वो सोचलस कि बाबूजी के उठा लें आइए चचा हमन इतना जने बैठल हे पंचो जब वो निया उठावे खातिर लपकल ना तो ई संतोषवा यानी ओकर पति सोचलस कि हम भाग चली। अब बाबूजी के जाला पूछे बाबूजी तड़प रहे हैं और स्वामी के देखलस कि अभी भाग जाई कमीना तो सगरी खेला तो बिगड़ जाई। आखिरी गोली रिवाल्वर में बची थी 6वीं गोली अपने सैया के सीने में पार कर देती है मार देला सैया के और मार करके मांग का सिंदूर पोंछती है और अभागन बन करके पागल हो गई। अपनी बाबूजी के लगे गई बाबूजी कल बेटी राधा एक गिलास पानी पिला दे रे पगली अब तो कुछ नहीं बचा रे एगो तोर भाई जन्म ले रहल ओके तोर सैये मार देलन तू अपने सैया के भी मार देली अब हमहू ना बचब अपनी माई के बचा के रखी है तोर माई बहन जियत बा। ये तने कहत कहत बाबूजी के पानी का दे पनिए देत में बाबूओ जी मर गई। आज जब बाबूजी मर गई ना पंचो तब बिरहा हमार खत्म होके जात बा तनी से अब गौर करब बड़ी नीक बात हम बतावत हई। बाबूजी मर गई अंगना में और वो अंगना में चारू एक बाबू का उठे संतोषवा का लाश 6 लाश पड़ल बा। रधवा कुछ देर सोचे लगल कि अब हम का करी तो खून से सनाई शरीर बा नाच जहाँ होत बा लोगन का भीड़ पूरा मकान के घेर लेलस। मकान घेर करके लोग सोचलन कि लोग कैसे तो लाइट बत्ती जो जरत रहल उत रहबे कई टार्च वगैरह लेकर के मकान के चारों तरफ लोग खड़े हो गए कि देखा जाए। थोड़ी देर की बाद जब गोली का आवाज खत्म चुकी 6 गोली थी 6 खत्म हो गई रहल तब राधा के लगे गोली भी न रहल तो सोचा लग कि अब का करें तो रधवा धीरे धीरे वो छत पर चढ़ गई। छत पर चढ़ करके गांव वालों के सामने बोलने लगी कि रे गांव वालों बाबूजी की बगिया पे उजर गई रे अब कुछ नहीं बचा है अब ये राधा है और मैंने अपने मांग के सिंदूर को गोली मार के मैं अपने मांग के सिंदूर को खत्म करके आ रही हूँ और मेरा एक आखिरी फैसला है। वो फैसला क्या है मैं स्वामी से कह के आ रही हूँ। लोग कहला राधा का कहलू स्वामी से तब तो वैजा बतावत बा कि हम का कहली ना काहे गोली मरली ना का बतौलस बिरहा का आखिरी लगत ले रिवाल्वर हाथ सिंघनी काली गर्जना अजब निवासा लेके रही हो हमार सजा। नैहर सासुर नाश हो गई ना राधा छत पे आई कूद करके छत से दिहली जाना
से एक आवाज कह के कि मैं गई, मेरे स्वामी गए, अब जा रही हूँ। एक बात आप लोग नोट कर लेना, मेरे मर जाने के बाद मेरी लाश को मेरे ससुराल वाले छू न पाए, यह काम जरूर कर देना तुम लोग। मेरे और मेरे बाबू की लाश, मेरे बाबूजी की लाश और हमारी छोटका बबुआ का भैया का लाश एक संगे जरे के चाहिए, और वो पापी का लाश हमरा ससुरारी भेजवा दे। लोग इतने कह के वो छत से कूद गई। जमीन पर लोग तमाशा देखत हुआ। माई शंभू सिंह यानी राधा का माई जन रहलीन, नाम रहल माया देवी। माया देखलिन कि बेटी राधा का भाई लांगन में गईली, देखत है बाबू कटल हो, लाश गिरल बा, स्वामी मरल हो, रधवा मर गई। ये चाचा वही जो माई पागल हो गई। हमन इतना जने बैठल है ना, लार रोड से जब गुठनी जइबा लोग, गुठनी से अगवा जइबा लोग, तब एक ठे स्थान पड़ेला मैरवा। मैरवा का ब्रह्म बाबा का स्थान बा। अक्सर आप लोग सूखा लोग आवेलन तो मैरवा के ब्रह्म बाबा के लोग याद कर। वही मैरवा में भूत बैठावल जाला। वो माया देवी माई पागल होके बुढ़ोती में आज भी, ये समय के बाद बताओ तनी, पागल होके वो माई और पगली बन के कोई मैरवा के ब्रह्म बाबा के स्थान पर बैठ के जवन जूट काट मिलेला मांग के खा लेते बा, अपन जिंदगी बितावत बा। अब पूरा परिवार उजर गई। ये चचा ये दुनिया हो गई बा। ये लिए हमन के अब बड़ा सोच करके माई बहन बेटी जे भी हैं, कम से कम जैसन नैहर वैसन सासुर अगर ना बनी तो बड़ा बिगड़ जाई। आपकी इच्छा बड़ी होती है, हम पहले ही बताए। दिखाई घर बात बताओ, हर बाप की तमन्ना होती है कि बेटी को पढ़ा लिखा के अच्छा घर करें, लेकिन आज भी समाज में ऐसे लोग बड़े हैं, कहीं चंडाल कमीना धन के लोभी, लालच दहेज रुपया पैसा, लाख पढ़ा लिखा के लड़की टीचर हो गई, मास्टर हो गई, डॉक्टर हो गई, तब वो सारे बियाह करे वालन के पैसा चाहिए। ये जमाना इतना खराब हो गई बा। ये हम अपना के भी कहता नहीं, दूसरा के खाली नहीं कहत, ये हम अपना पर भी कहता नहीं। इसलिए सबसे बड़ा दुनिया में धन अगर कोई है तो संतोष है। इसलिए आखिरी लाइन में कहना पड़ा कि लाशपति संग चले नहीं, लाशपति संग चले नहीं, गिरधारी बरजना, जब निवासा लेके रही हो हमार सजा। सेवक सिंह रामदयाल लिखा, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी सेना, अरे नैहर में एक मिलल बा सुगना, अरे नैहर में एक मिलल बा सुगना, आचार्य गौरी शंकर की कलम कर नैहर में एक मिलल बा